हाँ जी, तो बच्चों ये रहा आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.4 जिसमें वो कहता है कि अ स्क्वायर शीट रीजन यानी कि एक स्क्वायर शीट है। स्क्वायर शीट का मतलब बच्चों क्या होता है, यानी कि जिसकी कोई कोई ना कोई बेस होती है, कोई ना कोई हाइट होती है। तो लिहाजा वो कहता है एक स्क्वायर शीट रीजन है हमारे पास जिसके अंदर उसने एक्स की और वाई की देखें लिमिट्स बयान की हैं और वो कहता है हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये देखें, इसने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी तो बता दिया, यानी कि अब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात होने वाली है जिसमें हम दो चीज़ों की लिमिट्स पुट करते हैं। तो लिहाजा देखो बच्चों, इससे तो हमें पता चल गया, इसने तो बयान ही कर दिया। अगर ऐसा ना होता तो मैंने आपको हर एक न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ कि जब हम यहाँ से फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि यानी कि इसके यूनिट में जो आपको इक्वेशन दी गई होती है उसके यूनिट के अगर बटे में मीटर है तो वो लाइन चार्ज डेंसिटी होगी, अगर मीटर स्क्वायर है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी और अगर मीटर क्यूब होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। ओके हो गया। तो हमने अब फाइंड करना है टोटल चार्ज ऑन द शीट। तो टोटल चार्ज अगर मालूम करना हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का ही फार्मूला बच्चों लगता है और इसकी क्या फॉर्म होगी, रो एस डी एस ये फॉर्म होगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो उसकी फॉर्म में फिर हमें ये लिखना पड़ता फार्मूला। अब इसमें जब मैं बच्चों वैल्यूज पुट करूंगा तो ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे असल में क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे दो दो लिमिट्स पुट होंगी, दो दो इंटीग्रेशंस यहाँ पे क्या की जाएंगी, अप्लाई की जाएंगी। तो डेट्स वाई यहाँ पे यही होने वाला। देखो क्या होगा, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस के अलांग मतलब कि हमारा जो चार्ज है ना वो इस तरह से बिछा हुआ है बच्चों, इस तरह से डिवाइड है कि कुछ एक्स एक्सिस के अलांग आ रहा है, कुछ वाई एक्सिस के अलांग आ रहा है। तो इसकी इस तरह से होगी। देखो जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा 2xy, माइक्रो कूलम और पर मीटर स्क्वायर को एक साइड पे कर दो। ओके, तो बाहर निकल आया, ठीक है, अंदर आ जाएगा पहले नंबर पे बच्चों। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू, ये एक्स किसके क्रॉस होता है, यानी कि इसका चेंज किसके क्रॉस आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा ना, तो इसके साथ डी एक्स आ गया। ओके, और इसी तरह से आगे आप कर दोगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू डी वाई। अब इनकी लिमिट्स भी लिखोगे, मतलब कि मैंने इक्वेशन में जो लिखा हुआ डाटा उसको बस इस फॉर्म में लिखा है, उनके डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग लिख दिया, जैसे जिस चीज में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। तो देखो बच्चों लिमिट्स में क्या दिया गया है, लिमिट्स अब मैं लिखने लगा हूँ 0 to 3 दी गई है हमें एक्स की और y की दी गई है 0 to 5। तो ये लिमिट्स भी पुट हो गई। अब पहले मुझे इनके डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। देखो ये आ जाएगा 2, और बच्चों किसी भी वेरिएबल का जो देखें किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर किसी भी वेरिएबल का बगैर पावर के डेरिवेटिव लिया जाए और वो उसके साथ मौजूद हो तो इंटीग्रेशन में उसकी पावर में एक प्लस कर दिया जाता है और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाता है। ये मैं बार बार इंटीग्रेशन का असूल यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। तो लिहाजा देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा तो 1 इसके साथ मौजूद है, लिहाजा डायरेक्ट हो गया, एक्स की पावर में एक प्लस कर दिया जाएगा और उसी पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से y के साथ भी होगा, यानी कि y के साथ भी इसका डेरिवेटिव मौजूद है, y का डेरिवेटिव लिया जाए तो 1 होता है, तो लिहाजा 1 इसके साथ मौजूद है तो उसकी पावर में एक प्लस कर दिया गया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया गया। लेकिन इनकी लिमिट्स भी अभी इनके ऊपर अप्लाई होंगी। लिमिट्स क्या है बच्चों, 0 to 5, और इसके ऊपर भी अभी 0 to 5 लिमिट्स अप्लाई होनी है। तो देखो बच्चों हो क्या रहा है, कांस्टेंट आप एक साइड पे ले लोगे, यानी कि कांस्टेंट एक साइड पे निकाल लोगे। तो देखो ये बन रहा है 2/4, यानी कि 2 ज़रबे 2 4, और अंदर रह गया एक्स की पावर स्केयर वाई की पावर स्केयर। दोनों में लिमिट्स पुट करता हूँ मैं। देखो एक्स स्केयर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो एक्स स्केयर में जब मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है, ये सॉरी 5 मैंने लिख दिया, 3 था, ये 3 था, ये 3 था, ठीक है। तो 3 का स्केयर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके हो गया, ये एक्स का पुट हो गया। उसके बाद अब मुझे वाई को पुट करना पड़ेगा, वाई भी ऐसे ही है, वाई स्केयर आया हुआ है, तो अपर लिमिट क्या है बच्चों 5 पुट किया, 5 का स्केयर, इसी तरह से माइनस लोअर लिमिट यानी 0 का स्केयर आ गया, क्योंकि ये भी वाई स्केयर आया हुआ था। अब देखो ये बनता क्या है, 2/4 1/2। अब बच्चों आपका जो भी आंसर आना है वो माइक्रो कूलम में आना। अब आप बोलोगे सर ये मीटर स्क्वायर कहाँ पे गया, इसका जो बटे में था। मीटर स्क्वायर पता कैसे कटा है, देखो एक एक्स ने मीटर हमें ला के दिया अपनी लिमिट्स के थ्रू, एक वाई ने मीटर ला के दिया, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे मीटर स्क्वायर बनाएंगे। ये वाला मीटर स्क्वायर इसके बटे वाले मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारा चार्ज का यूनिट बन जाएगा कूलम। दिस इज द मेन कंसेप्ट। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, 25 ज़रबे 9 करें तो हमारे पास आ जाता होता है 125, नहीं 125 नहीं होता, 225 शायद बच्चों। चलो यार चेक करते हैं, कोई नहीं मसला। ये बन जाएगा हमारे पास, मैं इसको करता हूँ कैलकुलेट, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आंसर आ गया 112.5, ठीक है जी, 112.5 माइक्रो कूलम आपका आंसर है।
तो बच्चों ये सारा अभी हम लाइन चार्ट डेंसिटी के ऊपर ही कर रहे हैं, मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर रहे हैं, ठीक है जी। चाहे वो लाइन चार्ज हो या सरफेस चार्ज हो, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कार्टेशियन है ना तो वो तीनों सिस्टम्स में एग्जिस्ट करता होगा, लाइन में भी, सरफेस में भी, वॉल्यूम में भी। लेकिन जब बात करेंगे हम उसकी क्या नाम है, दूसरे दो सिस्टम्स की, जो स्फेरिकल आ जाता है और दूसरा एक और है अपना स्फेरिकल के अलावा सिलिंड्रिकल, तो उनमें आपको एक अलहदा ही कंसेप्ट देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह वो भी आपको समझ में आ जाएँगे। ये देखिए कितना ईज़ी है, इंशाल्लाह वो भी आपको इसी तरह से समझाया जाएगा कि आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपने कौन-सी वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है।